बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और मैं आपको एसएम के ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस के अंदर किसी भी थीम को कैसे अपलोड करेंगे और थीम अपलोड करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और हम इन्फिनिटी फ्री सर्वर के ऊपर डीवी थीम को मैनुअली अपलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने सर्वर में लॉगिन कर लिया है। सर्वर में लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में आ जाते हैं, उसके डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके कौन कौन से थीम्स मौजूद हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स होते हैं 2022, 2020, 2021 ये 3 थीम्स मौजूद हैं और जो एक्टिव है वो 2022 वाला थीम एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके नीचे कस्टमाइज लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आपको एक्टिव होता है, बाकी थीम्स के नीचे आपको एक्टिवेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। अब हमने डीवी थीम को अपलोड करना है, तो डीवी हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक जिप फाइल के अंदर। इसको हम अनजिप करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू डीवी। तो हमारा ये डीवी थीम एक फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे आपको इसके अंदर एक और फोल्डर मिल रहा है डीवी के नाम से। इस डीवी के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर इसकी ओरिजिनल फाइल्स मौजूद हैं। तो हम बैक आते हैं और ये जो इसके अंदर डीवी वाला फोल्डर है इसको राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करते हैं। ठीक है, और इसके आगे आपको WinRAR वाला आइकन नज़र आ रहा है। अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप WinRAR को इंस्टॉल कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे जाके इसको जिप फाइल में जिप को सिलेक्ट करना है और ओके करना है, तो हमारे पास ये एक जिप फाइल आ जाएगी। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको जिप के अंदर कंप्रेस करना है, क्योंकि आपका जो वर्डप्रेस है वो जिप फाइल को ही अलाउ करता है अपलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके यहाँ पे ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है और अपलोड थीम्स वाले इस बटन पे क्लिक करके अपनी उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बटन चूज़ फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जहाँ पे भी हमारा वो थीम पड़ा हुआ था हम वहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट करेंगे। ये जिप है और इसको अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि आपके पास ये 11.9 MB का फाइल आ गई है। 11.9 MB की फ़ाइल है, ये हमारे पास 12 MB के करीब है और हमारे जो वर्डप्रेस की अपलोड लिमिट है वो 10 MB है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको ज़रा इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक एरर देगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि वो बता रहा है द अपलोडेड फाइल एक्सीड्स द अपलोड मैक्स फाइल साइज डायरेक्टिव इन php.ini। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो इन्फिनिटी फ्री का फ्री सर्वर है इसके ऊपर आपको वर्डप्रेस की लिमिट इंक्रीज़ करने की ऑप्शन नहीं मिलती। और वर्डप्रेस की लिमिट आपने कैसे देखनी है वो आप यहाँ पे आ जाएं अपनी वेबसाइट में, उसके डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आने के बाद मीडिया में आ जाएं और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। जब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट लाइन आप देख रहे हैं मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 10 MB। तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 MB है। तो 10 MB से ज़्यादा जब आपकी फ़ाइल बड़ी हो जाएगी तो आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। आपकी वो फ़ाइल कोई थीम की फ़ाइल हो सकती है, कोई प्लगइन हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई PDF की फ़ाइल हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है, या ऑडियो की फ़ाइल हो सकती है। तो जब वो 10 MB से बड़ी हो जाएगी तो आपको अलाउ नहीं करेगा और इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इस फ्री सर्वर के ऊपर हम इसको अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ये मैं अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आपने पेड सर्वर ख़रीदा है या पेड आपका जो होस्टिंग है उसके अंदर आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट वेज़ में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आपने इस लिमिट को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे हमें कोई अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम इस फाइल को अपलोड करें। तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली अपलोड करेंगे। ठीक है, मैनुअली अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल ज़िला को यूज़ करते हैं। तो फाइल ज़िला में आ जाते हैं। फाइल ज़िला के अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो डिटेल हम डालेंगे। हम अपने सर्वर में आ जाते हैं। सर्वर में आने के बाद FTP डिटेल्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको FTP का यूज़र नेम मिल रहा है, इसको कॉपी करेंगे, FTP के यूज़र नेम में पेस्ट करेंगे। FTP का होस्ट नेम मिल रहा है, इसको कॉपी करेंगे, FTP के होस्ट में पेस्ट करेंगे और FTP का पासवर्ड मिल रहा है, इस पासवर्ड को शो करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे और इसको पासवर्ड में पेस्ट करेंगे। और लास्ट में रह जाती है हमारे पास पोर्ट, तो पोर्ट 21 है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पोर्ट में पेस्ट कर देंगे और क्विक कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये देखें राइट साइड पे आपको सर्वर की फाइल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे आपको मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सक्सेसफुल। अब हम क्या करें, यहाँ पे htdocs में जाएं।
htdocs में जाने के बाद आपको ये वर्डप्रेस की फ़ाइल्स नज़र आ रही हैं आपकी। उसके अंदर आपने wp कंटेंट में जाना है, wp कंटेंट में जाके थीम्स में जाना है। थीम्स में जाके आपने ये देखा कि जितने थीम्स हमने वहाँ देखे थे 2020, 2021 और 2022 वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनकी एक्चुअल फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं इस डायरेक्टरी के अंदर या इस फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे अपना DV वाला जो थीम है उसको अपलोड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अपने थीम को सिलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था तो डेस्कटॉप पे जाके DV में जाके ये DV वाला फ़ोल्डर है, इस DV के फ़ोल्डर को पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। अब वो क्या करेगा, थीम्स की जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्यू में लगा देगा और 1 बाय 1 इनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। देख रहे हैं ये फाइल्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई हैं और जब ये फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी तमाम फाइल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं सक्सेसफुली, ठीक है। और ये तकरीबन 1321 फाइल्स हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अपने डैशबोर्ड में जाके कि हमारे पास ये फाइल्स या ये जो थीम था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है या नहीं अपलोड हुआ। तो अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं और ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास ये DV थीम आ चुका है और आपने इसको मैनुअली अपलोड कर लिया है फाइलज़िला को यूज़ करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। तो एक्टिवेट वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को दोबारा विज़िट करते हैं। तो ये देखें आपका जो DV थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपको एक्टिवेट होके नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने अपने इस DV थीम के अंदर वेबसाइट के लेआउट को कैसे इंपोर्ट करना है और यहाँ पे कैसे आपने लगाना है, ठीक है। हम वेबसाइट के लेआउट को पेज बाय पेज एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे सर्वर के ऊपर ला के इसको इंपोर्ट करेंगे 1 बाय 1 पेज बाय पेज। तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को देखते रहिए। जी, तो आपने आज की वीडियो में सीखा कि कैसे आपने DV थीम को इन्फिनिटी फ्री सर्वर के ऊपर अपलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।